नमस्कार, जय हिंद। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोफेशनल लेवल पर कैसे ड्रॉ किया जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना बेहद बेहद जरूरी होता है, खास करके अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना बेहद जरूरी होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वे प्लेसेस होती हैं जहां सबसे ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, जहां सबसे बढ़िया प्राइस एक्शन बनता है, जहां से आपको पता चलता है कि मार्केट अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। तो सोचिए, आपको अगर यही नहीं पता कि कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है, तो आप कैसे ट्रेडिंग करेंगे या आप इन्वेस्टमेंट भी कैसे करेंगे। इसीलिए चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो या चाहे ट्रेडिंग करते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आज के वीडियो में आपको इन डेप्थ समझाऊंगा, वो भी बिल्कुल रीजन के साथ, कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोफेशनल लेवल पर जैसे कि प्रो ट्रेडर्स ड्रॉ करते हैं कैसे करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक कार रिपेयर करनी है, लेकिन आपको स्क्रू ड्राइवर ही पकड़ना नहीं आता, तो क्या आप कार रिपेयर कर पाएंगे? नहीं। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं आपको समंदर में सफर के लिए निकलना है, लेकिन आपको कंपास ही रीड करना नहीं आता, तो क्या आप समंदर में सफर कर पाएंगे? समंदर की सैर के लिए निकल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं जानते, तो इसका मतलब आप ट्रेडिंग नहीं जानते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस अब समझ में आ गया होगा। एसएल हंटिंग में वैसे तो हम ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ नहीं करते, ट्रेंड लाइंस वगैरह पे काम नहीं करते। हम जनरली एसएल हंटिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स पर ही काम करते हैं, उन्हीं के आधार पर ट्रेड करते हैं, उन्हीं के आधार पर ट्रेड लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं किसी और वीडियो में आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना और पैटर्न्स पहचानना वो भी इन डेप्थ तरीके से समझा दूंगा। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोफेशनल लेवल पर कैसे ड्रॉ किया जाता है वही सीखेंगे। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पूरा देखें। आप वीडियो आधा अधूरा देखते हैं, आप वीडियो पूरा देखते हैं नहीं। और अगर आप वीडियो आधा अधूरा देखेंगे तो आपके पास नॉलेज भी आधा अधूरा होगा। और ये ट्रेडिंग है, यहाँ आपका हार्ड अर्न मनी लगने वाला है। और अगर आप आधे अधूरे नॉलेज के साथ ट्रेडिंग करने आएंगे तो आप बस पैसा ही लूज करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे की इंपॉर्टेंट समझाने की जरूरत है। अगर आप पैसा लूज करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझाने की जरूरत है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए, पूरा नॉलेज लीजिए। मैं बैठा हूं आपको इन डेप्थ तरीके से बिल्कुल डीपली समझाने के लिए। तो हो सकता है कि ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही 10 तारीख से लेकर के अब तक 18 तारीख तक पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाऊंगा हर दिन के लिए। तो इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा और पूरा नॉलेज लीजिएगा। मेरी आपसे कमिटमेंट है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले आप एक काम करिए, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और फॉलो कर लीजिए। और मैं भी एक काम करता हूँ, सिखाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाऊंगा, उसके बाद हम निफ्टी में सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ कहीं चले जाना है और यहाँ आपको ऑटो सेव मोड को ऑन कर लेना है। अगर आप ऑटो सेव मोड को ऑन नहीं करते तो जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस फिब लेवल ट्रेंड लाइन वगैरह आप इसमें ड्रॉ करेंगे वो चले जाएंगे, अगर आप स्क्रीन रिफ्रेश करते हैं या फिर विंडोज क्लोज कर देते हैं तो। लेकिन अगर आप ऑटो सेव मोड को ऑन रखते हैं तो जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिब लेवल वगैरह आप ड्रॉ करेंगे स्क्रीन पर, वो सेव रहेंगे जब तक कि आप उन्हें डिलीट नहीं करते। तो सबसे पहले आपको यहाँ कहीं चले जाना है। यहाँ जाते हुए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है और यहाँ जाते हुए आपको इसके कलर को चेंज कर देना है। मैं जनरली साइकोलॉजिकल लेवल्स को रेड कलर में रखता हूँ, आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार जिस भी कलर में रखना चाहे रख सकते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल्स को रेड कलर में रखने का मेरा जो रीजन है वो ये रहता है क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस वगैरह फिब लेवल वगैरह जो भी चीज अभी आप ड्रॉ करें, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल ही होता है। और रेड कलर का मतलब तो आप समझते ही होंगे, रेड कलर का मतलब होता है डेंजर। इसीलिए मैं इसे रेड कलर में रखता हूं क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल सबसे डेंजरस होते हैं, सबसे इफेक्टिव होते हैं, सबसे बढ़िया प्राइस एक्शन यही बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल साइकोलॉजिकल लेवल्स ही होते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल्स का मतलब होता है जो 500 से मल्टीप्लाइड होते हैं, यानी कि जैसे कि 50,000, 50,500,
56,000, 57,000, 57,500, इस तरह के जितने भी लेवल्स होते हैं जो भी 500 से मल्टीप्लाई होते हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम निफ्टी की बात करें तो 25,000, 25,500, 30,500, 21,000, 21,500, इस तरह से जितने भी 500 से मल्टीप्लाई होने वाले इंटीजर्स होते हैं वे सभी के सभी साइकोलॉजिकल लेवल्स कहलाते हैं और ये ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेवल्स को ही ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने अभी फिलहाल एक रेड लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब आपको यहाँ एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ आपको क्या करना है, इस पॉपअप पे यहाँ सेटिंग्स पे चले जाना है और सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको कोऑर्डिनेट्स पे चले जाना है। अब आप देखिए कि मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट फिलहाल आप देख सकते हैं 57,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट को चेंज कर देंगे। यहाँ हम टाइप करेंगे 57,000। 57,000 टाइप करने के बाद हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो लाइन ड्रॉ किया था वो फिलहाल 57,000 पे आकर के ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और कंट्रोल सी दबाना है, इससे ये लाइन कॉपी हो जाएगा। फिर आपका क्या काम करिए, कंट्रोल भी दबाइए। आप देख सकते हैं कंट्रोल भी दबाने के बाद ये वाला लाइन एक बार और आ चुका है। अब आपको दोबारा से यहाँ सेटिंग पे जाना है और यहाँ फिर से आपको क्या करना है, 57,000 तो आप ड्रॉ कर चुके हैं, तो आप दोबारा से इसे क्यों ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 57,500 ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि 500 के जितने भी लेवल्स होते हैं मल्टीप्लाई होने वाले वो सभी साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। तो अब हमने क्या कर दिया, 57,500 भी ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं 57,500 का जो लेवल है वो यहाँ सेट हो चुका है। तो इस तरह से आपको दोबारा से क्या करना है, कंट्रोल भी टाइप करना है। कंट्रोल भी टाइप करने के बाद आपको फिर से सेटिंग में जाना है। फिर से आप क्या करेंगे, 58,000 को ड्रॉ कर लीजिए। 58,000 करने के बाद आप क्या करना है, ओके कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको 58,000 का भी लेवल ड्रॉ हो चुका है। और नीचे के लिए भी कंट्रोल भी दबाइए। कंट्रोल भी दबाने के बाद दोबारा सेटिंग में चले जाइए और फिर यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 57,000 के नीचे क्या आएगा, 56,500 का लेवल आएगा। तो इस तरह से आप ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि नीचे 56,500 का भी लेवल आ चुका है। दोबारा कंट्रोल भी दबाइए, फिर से सेटिंग में जाइए और अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 56,000 का लेवल ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से 56,000 का लेवल आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरह से आपको मार्केट फिलहाल जहां कहीं भी ट्रेड कर रहा होगा उसके ऊपर के 10 और नीचे के 10 साइकोलॉजिकल लेवल्स ड्रॉ करके रख लेने हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल लेवल्स ड्रॉ करने हैं ये आपको एक बार ही ड्रॉ करने हैं, आपको डेली डेली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने आज ड्रॉ कर लिया है तो अब ये हमेशा के लिए सेव रहेंगे जब तक कि आप इन्हें डिलीट नहीं करते। और कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंटली ये इधर उधर चले जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फिलहाल एक्सीडेंटली इधर उधर चला गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सीडेंटली कहीं ना जाए, इधर उधर ये ना जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे, यहाँ लॉक वाला आइकॉन दिख रहा होगा, हम इसे लॉक कर देंगे। तो अब ये वाला जो लेवल है, आप देखिए ये वाला लेवल अब खिसकाने पे भी नहीं खिसक रहा है, यानी कि ये लॉक हो चुका है। इसी तरह से आप चाहें तो आप सभी लेवल्स को लॉक कर सकते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल लेवल्स होंगे, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स को हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। साइकोलॉजिकल लेवल्स के अलावा बाकी लेवल्स को आपको लॉक नहीं करना है, क्योंकि बाकी लेवल्स डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल्स वहीं रहते हैं, तो इन्हें आप चेंज नहीं करने वाले। इसीलिए आप चाहें तो इन्हें लॉक करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप लॉक चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो अनलॉक भी कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा है। अगर आप लॉक करना चाहें तो लॉक कर लीजिएगा। तो हमने साइकोलॉजिकल लेवल्स तो ड्रॉ कर लिए। अब अगर मान लेते हैं कि किसी दिन मार्केट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा हो, तो ऐसे केस में ऊपर साइड तो आपने साइकोलॉजिकल लेवल्स ड्रॉ करके नहीं रखे होंगे, तो आप क्या करिएगा, फिर से ऊपर साइड के लिए 10 और साइकोलॉजिकल लेवल्स ड्रॉ करके सेट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जो अगला काम करना है वो है एक इंपॉर्टेंट लेवल, क्लोजिंग प्राइस लेवल को ड्रॉ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि जूम कर लेंगे चार्ट को। उसके बाद आपको यहाँ जाना है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखना है कि लास्ट कैंडल कौन सा है। लास्ट कैंडल ये रहा, ये वाला कैंडल होगा 3:29 वाला कैंडल। इस वाले कैंडल को आप देखिए, ये रेड कैंडल बना हुआ है, तो अगर रेड कैंडल बना है तो क्लोजिंग तो नीचे की ओर होगा।
तो आपको क्या करना है, इस वाले कैंडल के पास जाना है और इस तरह से क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी क्लोजिंग था उस पे ये सेट हो चुका है। अब ये जो कलर है ये रेड कलर में है, तो इसके कलर को हम चेंज कर देंगे। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हम इसे क्या कर देते हैं, मान लेते हैं मैं इसे ब्लू कलर में कर देता हूँ। तो हम इससे सेपरेट कर पाएंगे कि ये रेड कलर वाला साइकोलॉजिकल लेवल है और ये ब्लू कलर वाला क्लोजिंग प्राइस है। तो इस तरह से हम इसके कलर को चेंज करके ये सेपरेट कर लेंगे कि साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा है और क्लोजिंग प्राइस कौन सा है। तो क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेना है। साइकोलॉजिकल लेवल्स को तो एक ही बार ड्रॉ करना है, बार बार आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्लोजिंग प्राइस आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। तो क्लोजिंग प्राइस हम ड्रॉ कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बाकी लेवल्स को ड्रॉ करना है, बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको यू टर्न ढूंढना है कि कहां से मार्केट ने यू टर्न लिया हुआ है। अगर हम बात करें 10 तारीख के चार्ट की, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहां से यू टर्न ले रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाते हुए यहाँ के जो सबसे टॉप का जो लेवल होगा, अगर मान लेते हैं ये नहीं हो पा रहा तो हम यहाँ एक काम करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं चार्ट को और हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से ये मार्केट रिवर्स किया था तो हम यहाँ पर इस तरह से इसे सेट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके भी कलर को चेंज कर देंगे। इसके कलर को मैं रख लेता हूँ ग्रीन कलर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे लेवल्स ड्रॉ हो चुके हैं। ये रेड कलर में साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है आपको, ब्लू कलर में जो है वो क्लोजिंग प्राइस का लेवल है और ये क्या है, ये एक और इम्पोर्टेंट लेवल है। तो इस तरह से हम ड्रॉ करते चले जाएंगे। अब इस दिन की अगर हम बात करें तो इस दिन हमने एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद आप अगला देखिए, तो अगला आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये यू टर्न ले रखा है, यहाँ से भी यू टर्न ले रखा है। तो आपको सारे लेवल्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उन्हीं लेवल्स को ड्रॉ करिए। और जिन लेवल्स को बिना ड्रॉ किए ही आप जिन लेवल्स पे नजर रख सकते हैं उन्हें आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सभी जगह लेवल्स ड्रॉ करते चले जाएंगे तो वो एक तरह से भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको बहुत सारे लेवल्स ड्रॉ नहीं करने हैं। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, जहां से मार्केट ने अच्छा यू टर्न लिया होगा, उस लेवल को आपको ड्रॉ कर लेना है। तो अगर हम 10 तारीख के लेवल की बात करें तो 10 तारीख को यहाँ से मार्केट ने यू टर्न ले रखा था। आप चाहें तो इसके हाई को भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, ये इसका हाई का लेवल है। आप चाहें तो इसके हाई के लेवल को भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मार्केट में ओपनिंग को देखा जाएगा। अगर ओपनिंग मान लेते हैं इधर ऊपर कहीं हो जाती तो हम इसको ड्रॉ कर लेते, लेकिन फिलहाल मार्केट बहुत ऊपर से नीचे गिरा हुआ है तो हम इसके हाई को ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल्स ड्रॉ करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि कचरा हो जाएगा, तो हम उतना सारा लेवल्स ड्रॉ नहीं करेंगे। तो 10 तारीख पे मात्र इतना ही लेवल्स ड्रॉ करना हमारे लिए इनफ है। अब हम चले आते हैं 11 तारीख पे। अगर हम 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख पे हमें क्या करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल लेवल तो ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो क्लोजिंग प्राइस हमने ड्रॉ कर रखा था इसे हम ले आएंगे आज के क्लोजिंग प्राइस के पास। तो आज सबसे पहले देखिए कि थोड़ा सा जूम कर लीजिए, थोड़ा सा जूम करने के बाद लास्ट कैंडल ढूंढिए। लास्ट कैंडल ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ चले जाएंगे। ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग तो ऊपर की ओर मिलेगी। तो ये रहा क्लोजिंग प्राइस। तो ये रहा 11 तारीख का क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस यहाँ आप देख सकते हैं ये सेट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस दिन के लिए यू टर्न ढूंढना है, जैसे कि मैंने कहा था। तो ये देखिए कि मार्केट यहाँ से यू टर्न ले रखा है। तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाते हुए हम क्या करेंगे, इसके टॉप पे एक लेवल ड्रॉ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यू टर्न पे एक लेवल ड्रॉ हो चुका है। अगर हम दोबारा और लेवल ड्रॉ करना चाहें तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से एक यू टर्न आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक लेवल ड्रॉ हो चुका है। अब एक और इम्पोर्टेंट जो लेवल हम ड्रॉ कर सकते थे वो हम यहाँ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी मार्केट ने यू टर्न ले रखा है, यहाँ से भी मार्केट में घुमा आया हुआ है, एक मोड़ आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम टॉप पे एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से 11 तारीख के लिए भी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अगला हम चलते हैं, अगला हम देखते हैं 14 तारीख के लिए। तो 14 तारीख के लिए आप देख सकते हैं कि ये लेवल हमने पिछले दिन के लिए ही बनाया हुआ था। इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर इस लेवल का, पिछले दिन के लेवल का अगर एक बार ब्रेकआउट हो गया है तो हम क्या करेंगे कि हम आज वाले दिन के अगर फिर से रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे। इसे चेंज करके हम ले जाएंगे यहाँ कहीं, इसके टॉप पे ले जाएंगे। कहाँ से यू टर्न आया हुआ है, तो यहाँ से यू टर्न आया हुआ है तो हम यहाँ ले जाएंगे।
और जो लेवल हमने, ये वाला जो लेवल है, ये नीचे आपको लेवल दिख रहा होगा, ये वाला लेवल हमने पिछले दिन से ड्रॉ कर रखा था और इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अब हम इस लेवल को भी चेंज करेंगे और इस लेवल को हम चेंज करके ले जाएंगे कि कहाँ मेजर यू टर्न आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेजर यू टर्न आया हुआ है, तो हम यहाँ से ले लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी एक यू टर्न दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ से भी यू टर्न दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ वाले यू टर्न के भी नीचे निकल करके यहाँ एक आप देख सकते हैं कि इस वाले लेवल से एक अच्छा यू टर्न आया हुआ है। तो इसीलिए हम यहाँ ड्रॉ ना करके इसे हम सीधे यहाँ ड्रॉ करेंगे। और अगर हम 14 तारीख के लेवल को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाला जो क्लोजिंग प्राइस का लेवल है, इसे हम आज के क्लोजिंग प्राइस पे इस तरह से सेट कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 14 तारीख के लिए ड्रॉ हो चुका है। अब हम चलते हैं, चलिए 15 तारीख पे। अब 15 तारीख की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 15 तारीख पे मार्केट, ये वाला लेवल पिछले दिन का लेवल था, तो पिछले दिन के लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब ये वाले लेवल का इंपॉर्टेंस खत्म, इसीलिए हम इस वाले लेवल को खिसका देंगे। इस वाले लेवल को हम आज के यू टर्न पे खिसका देंगे। ये रहा, ये वाला यू टर्न पे ये सेट हो चुका है। उसके बाद अब अगर हम इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने यू टर्न ले रखा है, या आप देखिए यहाँ से मार्केट ने एक यू टर्न ले रखा है। तो क्या करिएगा, आप इस लेवल को क्लिक करिए, इस वाले लेवल पे क्लिक करिए और इसे सेट कर दीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से भी एक यू टर्न ले रखा है, तो दोबारा से यहाँ जाइए। यहाँ जाने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पे एक जहाँ कहीं पे भी यू टर्न इसने ले रखा है वहां पे हम इस तरह से लेवल सेट कर देंगे। तो अब क्लोजिंग प्राइस बचा हुआ है, तो क्लोजिंग प्राइस पे हम क्या करेंगे, ये वाला क्लोजिंग प्राइस है हमारा, क्लोजिंग प्राइस को हम जाएंगे, रेड कैंडल बना हुआ है तो रेड कैंडल का नीचे क्लोजिंग मिलेगा हमें, तो इसीलिए यहाँ इस तरह से ये सेट हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 15 तारीख के लिए भी हमारे लेवल्स सेट हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें 16 तारीख की, तो 16 तारीख पे आपको जाना है। आप देखिए अब 16 तारीख की अगर हम बात करें तो 16 तारीख पे आप देखिए कि ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, ये पिछले दिन का लेवल था और ये वाला पिछले दिन का जो लेवल है, ये पिन पॉइंट से रिवर्सल किया हुआ था। तो पिन पॉइंट जितने भी रिवर्सल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिन पॉइंट रिवर्सल का मतलब होता है कि ये वाला जो कैंडल है, आप देखिए, थोड़ा सा जूम करता हूं मैं आपके लिए, फिर आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये पिन पॉइंट रिवर्सल है। पिन पॉइंट कहने का मतलब है कि एक अगर अच्छा विक बना हुआ हो तो इसे हम पिन पॉइंट रिवर्सल कहते हैं। पिन पॉइंट रिवर्सल एक बड़े प्लेयर द्वारा किया जाता है। ये बड़े प्लेयर का ट्रेड दिखाता है। कैसे, तो देखिए ये असल में रेड कैंडल बनने वाला था, लेकिन ये रेड कैंडल तो बना हुआ है लेकिन नीचे से जबरदस्त बाइंग प्रेशर आया हुआ है, इसी वजह से ये पिन पॉइंट दिख रहा है आपको, एक सुई जैसा नोक दिख रहा है आपको। तो ये बड़े प्लेयर का काम होता है। और जब कभी भी पिन पॉइंट रिवर्सल या फिर पिन पॉइंट वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। इसीलिए आपको पिन पॉइंट रिवर्सल वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वाला जो लेवल है, इस वाले लेवल को हम आज भी रहने देंगे। और इस वाले लेवल से आप देख सकते हैं कि यू टर्न आया हुआ है अगर हम 16 तारीख की बात करें तो, लेकिन यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है और साइकोलॉजिकल लेवल के बिल्कुल पास में ही यहाँ से यू टर्न आया हुआ है। तो ये वाले लेवल को हम उतना इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट नहीं देंगे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं देना है, हम इसमें नजर बना के रख सकते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के पास है तो हमको ये नजर आता रहेगा, हमको ये दिखता रहेगा कि इसका ब्रेकडाउन हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए हम इसे ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम बाकी लेवल्स पे ध्यान देंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ देखिए इस वाले लेवल को हम थोड़ा सा खिसका देंगे और यहाँ ले आएंगे। ये रहा, यहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया है तो इस तरह से ये वाला लेवल सेट हो गया। ये वाला जो लेवल है ये पिछले दिन से ड्रॉ किया हुआ था, तो इसको भी हम क्या करेंगे, खिसकाएंगे आज के डे के हिसाब से। तो आज के डे के हिसाब से आप देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या किया हुआ है, यू टर्न ले रखा है, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया हुआ, तो हमने क्या कर दिया, हमने इसे यहाँ सेट कर दिया। आप चाहे तो इस वाले लेवल पे यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अच्छा एक मार्केट में क्या कह सकते हैं कि रिवर्सल दिख रहा है, इसीलिए हमने इसे यहाँ सेट कर दिया। और आज के डेट पे अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो क्लोजिंग प्राइस को भी हम आज के डेट के हिसाब से सेट कर लेंगे। ये रहा लास्ट कैंडल, रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल में जो क्लोजिंग होगा वो नीचे की ओर होगा। तो इस तरह से आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस सेट हो गया। इसके बाद अगर हम चले 17 तारीख पे, देखिए साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ मौजूद है और साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट ने अच्छा खासा होल्ड किया हुआ है। तो ऐसे केस में
अगर हम यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल पास में मौजूद है, तो लगातार हमें इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के पास जो भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स होते हैं वो हमें नजर आते रहते हैं। इसीलिए हम बहुत सारे लेवल्स ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सबसे नीचे का लेवल जो भी होगा यहाँ इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया, और ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है इस वाले लेवल को हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसे हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पास में है, तो यहाँ से हमें बहुत सारे लेवल्स ड्रॉ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ एक काम करेंगे, क्लोजिंग प्राइस को हम ले आते हैं नीचे और क्लोजिंग प्राइस को सेट करेंगे। तो क्लोजिंग प्राइस हमने ये रहा सेट कर दिया। अब देखिए क्लोजिंग प्राइस और एक और जो सपोर्ट हमने ड्रॉ किया था या रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था वो दोनों सट जा रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हमने जो सपोर्ट ड्रॉ किया था उसे डिलीट कर देंगे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस यहाँ अवेलेबल है, तो क्लोजिंग प्राइस के पास दोबारा कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से अगर साइकोलॉजिकल लेवल की एकदम आसपास ही कोई लेवल ड्रॉ करना पड़े, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ देखिए, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल दिया हुआ है, लेकिन क्या हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के बिल्कुल पास है। तो साइकोलॉजिकल लेवल के बिल्कुल पास अगर यू टर्न आया भी हो तो हम उसे ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल बाकी सारे लेवल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस के पास अगर कोई छोटा मोटा रिवर्सल दिख भी रहा हो या फिर कोई बड़ा रिवर्सल दिख भी रहा हो तो बस उस पर नजर रखे रहना है, लेकिन उसे ड्रॉ नहीं करना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है। तो अगर हम 17 तारीख पर ड्रॉ करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक यू टर्न दिख रहा है आपको, यहाँ ड्रॉ कर लेंगे हम, और पिछले दिन का ये वाला लेवल आपको दिख रहा होगा, आप चाहे तो इस वाले लेवल को एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है अच्छा खासा ऊपर भी निकल सकता है। तो इसके बाद हमने 17 तारीख का ड्रॉ कर लिया। अब हम चले चलते हैं 18 तारीख पे। तो 18 तारीख पे हम पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग प्राइस ड्रॉ कर लेंगे। क्लोजिंग प्राइस को यहाँ नीचे ले आते हैं। अच्छा, हम क्लोजिंग प्राइस को नीचे क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का जो इंपॉर्टेंस होता है वो पर्सनली उस दिन के लिए होता है जिस दिन आपको ट्रेड करना हो। जैसे ही वो दिन पास हो गया तो उसके बाद क्लोजिंग प्राइस का इंपॉर्टेंट खत्म हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग प्राइस को खिसका खिसका करके हर दिन चेंज करते जा रहे हैं, और क्लोजिंग प्राइस वाले लेवल पे कोई लेवल ड्रॉ नहीं कर रहे, क्लोजिंग प्राइस को चेंज करते जा रहे हैं। 18 तारीख के लिए अगर हम देखें तो यहाँ क्लोजिंग हुआ है, तो हम क्लोजिंग प्राइस को यहाँ जाएंगे, खिसका करके यहाँ सेट कर देंगे। तो इस तरह से क्लोजिंग प्राइस सेट हो चुका है। अब अगर हम देखें तो ये वाला जो लेवल है ये पिछले कुछ दिनों से ड्रॉ किया हुआ लेवल था। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है, साइकोलॉजिकल लेवल के बिल्कुल पास दिख रहा है, तो इसे हम यहाँ ड्रॉ नहीं करके रखेंगे, बल्कि ये जो आपको दिख रहा होगा कि आज के दिन का जो हाई है इस वाला हाई पे ले जाकर के इसके हम सेट कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यू टर्न कहीं और आया हुआ है क्या, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वाले लेवल से एक यू टर्न दिख रहा है आपको। तो ये उतना मेजर नहीं है इसे ड्रॉ करना, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे ड्रॉ करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से ये जो यू टर्न आया हुआ था इसे भी हमने ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से ये भी एक क्या बोलते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमारे लिए ड्रॉ हो चुका है। मार्केट में आप देख सकते हैं यहाँ से एक यू टर्न आया हुआ है, तो क्या हम इसे ड्रॉ करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग प्राइस अवेलेबल है और क्लोजिंग प्राइस के बिल्कुल पास मौजूद है ये वाला लेवल, इसीलिए हम इस वाले लेवल पे सिर्फ नजर बना करके रखेंगे, लेकिन इसे ड्रॉ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में ड्रॉ करना सीख लिया। और आप देखिए मार्केट हमारा क्लीन दिख रहा है, हमारा जो चार्ट है वो क्लीन दिख रहा है। कोई ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ मत करिएगा, कचरा मत बनाइएगा, इस तरह से क्लीन चार्ट ही रखिएगा, क्योंकि क्लीन चार्ट्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह आसानी से नजर आते हैं, मार्केट का प्राइस एक्शन आसानी से नजर आता है और प्राइस एक्शन देखते हुए ट्रेड करना भी आसान होता है। तो इस तरह से आज हमने निफ्टी बैंक में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लिया। अब चलिए हम समझते हैं निफ्टी में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करेंगे। मैंने बताया था कि हम 10 तारीख से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे, तो चलिए निफ्टी में भी हम चलते हैं 10 तारीख के पास। तो सबसे पहले निफ्टी में भी हम साइकोलॉजिकल लेवल ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसके कलर को चेंज कर देंगे, कलर हम रख देंगे रेड। फिर हम जाएंगे सेटिंग पे, सेटिंग पे जाने के बाद कोऑर्डिनेट पे जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट देखिए कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जाएंगे और 25,000 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे।
तो हमारा जो रेड लाइन था वो ऑटोमेटिकली 25,000 पे जाकर के सेट हो जाएगा। देखिए 25,000 पे सेट हो गया है। उसके बाद आप यहाँ जाइए, उसके बाद कंट्रोल सी दबाइए, फिर कंट्रोल भी दबाइए, फिर ये वाला लाइन आ जाएगा दोबारा से, फिर सेटिंग में चले जाइए। फिर यहाँ क्या करना है, 25,000 हम ड्रॉ कर चुके हैं तो 25,500 ड्रॉ कर लेंगे और फिर क्या कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ऊपर चले जाइए, आप देखिए 25,500 का भी लेवल ड्रॉ हो चुका है। फिर से कंट्रोल भी दबाइए, फिर से सेटिंग में जाइए, 25,500 का लेवल ड्रॉ हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 26,000 का लेवल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से 26,000 टाइप करिए और ओके कर दीजिए। तो ऊपर आप देखिए 26,000 का लेवल ड्रॉ हो चुका है। इस तरह से आपको क्या करना है, ऊपर के लिए 10 लेवल और नीचे के लिए 10 साइकोलॉजिकल लेवल्स ड्रॉ कर रख लीजिए और ये हमेशा के लिए सेव रखना है आपको। अगर आप चाहें तो इसे इस पे क्लिक करिए और इसे लॉक भी कर सकते हैं ताकि ये एक्सीडेंटली ऊपर या नीचे ना हो। इस तरह से साइकोलॉजिकल लेवल्स ड्रॉ कर लेना है आपको निफ्टी में। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस का लेवल होता है। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें 10 तारीख से हम करना चाहते थे ड्रॉ, इसलिए हम चलते हैं, चलिए सबसे पहले 10 तारीख पे। तो ये रहा 10 तारीख का चार्ट। 10 तारीख के चार्ट पे जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल हमें ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है क्लोजिंग प्राइस। तो हम जाएंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे और हमें क्या करना है, हमें चार्ट पे ड्रॉ करना है क्लोजिंग प्राइस। तो कहीं पे भी इस तरह से क्लिक करेंगे, इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं इस तरह से ब्लू, और हमें जाना है यहाँ कहीं मैग्नेट वाला आइकन पे और मैग्नेट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्लू वाले लाइन को पकड़ना है और देखिए कि लास्ट कैंडल कौन सा था, तो 3:29 का लास्ट कैंडल ये था, रेड कैंडल है तो नीचे की ओर क्लोजिंग मिला होगा, इसलिए हम नीचे इस तरह से सेट कर देंगे। तो ये रहा क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस सेट हो चुका है। अब निफ्टी में हमें देखना है कि बाकी यू टर्न कहाँ आपको दिख रहा है, और पिन पॉइंट रिवर्सल बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। मैंने कहा था कि पिन पॉइंट रिवर्सल बड़े प्लेयर का रिवर्सल होता है। तो उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ ड्रॉ करेंगे। हमें क्या करना है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाना है। यहाँ देखिए मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल दिख रहा है आपको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके कलर को हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और इसके कलर को चेंज करके ग्रीन कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया आज का। तो यहाँ देखिए ये डे हाई लेवल है, तो क्या हम डे हाई लेवल को ड्रॉ करें आज के लिए, तो नहीं, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल के बिल्कुल पास मौजूद है हाई का लेवल। तो इस पे हम बस नजर बना करके रखेंगे, हमें इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के पास मौजूद है। तो साइकोलॉजिकल लेवल फिलहाल इस हाई वाले लेवल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा, ज्यादा महत्व रखेगा। तो अगर निफ्टी की बात करें तो बस इतना ही ड्रॉ करना हमारे लिए काफी है। अब देखिए चार्ट कितना क्लीन दिख रहा है। तो कौन सा दिन का, 10 तारीख का लेवल ड्रॉ हो चुका है। अब चलिए हम चलते हैं 11 तारीख के लेवल्स पे। तो 11 तारीख के लिए हम क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल लेवल्स तो आसपास दिख नहीं रहे, साइकोलॉजिकल लेवल्स तो हम ड्रॉ करके रख चुके हैं पहले से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लोजिंग प्राइस वाले लेवल को खिसका करके आज के दिन के क्लोजिंग प्राइस पे सेट कर देंगे। ये रहा आज के दिन का क्लोजिंग प्राइस, ग्रीन कैंडल बना है तो ग्रीन कैंडल में ऊपर की ओर क्लोजिंग मिलेगा। तो क्लोजिंग प्राइस पे सेट हो चुका है। उसके बाद आप देखिए यू टर्न कहाँ से लिया है मार्केट ने, ये देखिए मार्केट ने यहाँ से यू टर्न ले रखा है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लेकर के एक सेट कर देंगे लेवल। अब देखिए कि यहाँ से भी यू टर्न ले रखा था, तो हमने यहाँ क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि इस वाले यू टर्न वाले लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब इस वाले लेवल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला लेवल होगा, इसीलिए हम यहाँ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब देखिए कि अगला यू टर्न वगैरह कहाँ से दिख रहा था, देखिए यहाँ से मार्केट में एक अच्छा यू टर्न दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम यू टर्न यहाँ से लिया है मार्केट ने, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेंगे। इस वाले लेवल का फिलहाल ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसीलिए हम इस वाले लेवल की इंपॉर्टेंट लेंगे। यहाँ से और यहाँ से भी देख सकते हैं कि यू टर्न आया हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ भी सभी जगह अगर हम लेवल्स ड्रॉ करते चलेंगे तो मार्केट में ये जो चार्ट दिख रहा है ये आपको लगभग कचरा जैसे दिखने लगेगा। बहुत सारे लेवल्स एक साथ नजर आने लगेंगे तो थोड़ा सा कंजट हो जाएगा, इसीलिए हम इतने सारे लेवल्स एक साथ नहीं ड्रॉ करेंगे। अगर हमने यहाँ लेवल ड्रॉ कर लिया तो इन वाले लेवल्स पे यहाँ इस वाले यू टर्न्स पे लेवल्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए चार्ट कितना क्लीन दिख रहा है। तो इस तरह से 11 तारीख का भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम चलते हैं 14 तारीख पे। तो 14 तारीख पे जाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोजिंग प्राइस को खिसका करके आज के क्लोजिंग प्राइस पे हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। इस तरह से ये रहा, सेट हो गया क्लोजिंग प्राइस हमारा। उसके बाद देखिए यू टर्न कहाँ से आया हुआ है, यहाँ से यू टर्न दिख रहा है आपको, तो यहाँ क्लिक करिए। यहाँ एक लेवल हमारा ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद आप देखिए अगला यू टर्न, ये देखिए यहाँ से एक यू टर्न दिख रहा है और ऊपर से ये जो यू टर्न है आप देखिए पिन पॉइंट है, यहाँ देखिए पिन पॉइंट बना हुआ है, तो इसे तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हम।
इसीलिए हम यहाँ जाएंगे और यहाँ भी एक इस तरह से लेवल ड्रॉ कर लेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर से ही आप देखिए यहाँ से यू टर्न लेके मार्केट गया हुआ है, तो क्या हम यहाँ पे भी लेवल ड्रॉ करें? नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पास है, तो ये वाला लेवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा, साइकोलॉजिकल लेवल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आज हमने 14 तारीख का भी ड्रॉ कर लिया। अब चलिए चलते हैं 15 तारीख के लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले क्लोजिंग प्राइस को हम ले जाएंगे ऊपर और क्लोजिंग प्राइस को ले जाकर के हम क्या कर देंगे, इस तरह से आज के लास्ट वाले कैंडल, रेड कैंडल बनाया है तो हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए क्लोजिंग प्राइस के पास ही आप देखिए कि ये वाला लेवल मौजूद है, तो इसे हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसका अब रिलेवेंस रहेगा नहीं, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था आपको साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस जो है ये दो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सभी लेवल से। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये क्लोजिंग प्राइस ड्रॉ कर दिया और क्लोजिंग प्राइस के पास आप देखिए यहाँ से एक अच्छा पिन पॉइंट रिवर्सल है, तो पिन पॉइंट रिवर्सल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ जाएंगे और इस तरह से यहाँ हम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ये वाला जो लेवल है ये पिछले दिन का लेवल था, तो पिछले दिन के लेवल का अगर पिन पॉइंट रिवर्सल है तो उसे रहने देंगे। देखिए पिछले दिन का रिवर्सल था, क्या ये पिन पॉइंट रिवर्सल था? तो नहीं, ये कुछ खास पिन पॉइंट रिवर्सल नहीं था, तो इसे हम रहने नहीं देंगे। हम इसे चेंज कर लेंगे आज के डे के हिसाब से। तो देखिए यहाँ से रिवर्सल हुआ है मार्केट, तो इस वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ले जाकर के, इस वाले लेवल को ले जाकर के हम सेट कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आप देखिए ये यहाँ पे सेट हो गया। थोड़ा सा इसे मैं जूम करके सेट कर लेता हूँ, ये रहा, देखिए सेट हो चुका है। उसके बाद आप देखिए कि क्या यहाँ से रिवर्सल आया है, बिल्कुल आया हुआ है। यहाँ हम क्लिक करेंगे और फिर से हम जाएंगे और इस तरह से यहाँ के लिए भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ वाले लेवल पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए एक जबरदस्त पिन पॉइंट रिवर्सल दिख रहा है आपको, लेकिन इस वाले पिन पॉइंट रिवर्सल के नीचे से भी एक अच्छा रिवर्सल दिख रहा है, इसीलिए हम इस वाले पिन पॉइंट पे नजर ना बना करके इस वाले पिन पॉइंट पे नजर बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस वाले पिन पॉइंट से भी नीचे ये वाला लेवल बना हुआ है, क्योंकि अगर इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो ऐसे केस में ये वाला लेवल भी मायने रखेगा, इसीलिए हम यहाँ भी इस तरह से ड्रॉ करके रखेंगे। तो हमने फिलहाल 15 तारीख तक के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लिया है। अब चलिए चलते हैं 16 तारीख पर। तो 16 तारीख के लिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग प्राइस को सबसे पहले किसका आएंगे, आज के डेट पर ये रहा क्लोजिंग प्राइस, ये हम ले आएंगे इस तरह से यहाँ पे। क्लोजिंग प्राइस सेट हो चुका है। अब देखिए ये वाला लेवल हमने पिछले दिन से ड्रॉ करके रखा हुआ था और इस वाले लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब इस वाले लेवल को हम आज के डेट के हिसाब से चेंज कर देंगे। तो आज के डेट के हिसाब से यहाँ मार्केट से रिवर्सल आया है, तो हम ले जाएंगे यहाँ से और यहाँ से इस तरह से इसे सेट करना। थोड़ा सा सही सेट नहीं हो पाया, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, इसे इस तरह से आप सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए कि ये वाला लेवल, देखिए ये वाला लेवल पिछले दिन से ही सेट किया हुआ है, तो इस वाले लेवल को भी हम अब चेंज करेंगे, क्योंकि मार्केट में इस वाले लेवल का भी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले लेवल को सेट करेंगे और इसे हम ले जाएंगे यहाँ कहीं के यू टर्न के पास सेट कर देंगे। अब यहाँ से अगर दूरी पास में रहे, जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से भी तो मार्केट में यू टर्न आया हुआ है, लेकिन क्या हम इसे ड्रॉ करेंगे? नहीं, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के बिल्कुल पास में है। तो अगर क्लोजिंग प्राइस या साइकोलॉजिकल लेवल के बिल्कुल पास से यू टर्न आया हो तो हम उसे ड्रॉ नहीं करते, बस उस पर नजर बना करके जरूर रखेंगे। हम यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, इसीलिए हमने इस वाले लेवल को ड्रॉ किया है। अब देखिए यहाँ से भी एक यू टर्न आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे और यहाँ से हम एक से इस वाले लेवल पे भी एक इस तरह से लेवल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो 16 तारीख का भी ड्रॉ हो चुका है, बस इतना काफी है, आपको सभी लेवल्स को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इस वाले लेवल को भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पास में मौजूद है, तो इस पर नजर बना करके रखेंगे, लेकिन इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमने हाईएस्ट पॉइंट पर ड्रॉ कर रखा है। ये वाला लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब चले चलते हैं 17 तारीख पर। क्लोजिंग प्राइस को सेट करना है, क्लोजिंग प्राइस को ले जाएंगे और आज के क्लोजिंग प्राइस पे सेट कर देंगे। उसके बाद आप देखिए क्लोजिंग प्राइस के पास देखिए दो लेवल्स दिख रहे हैं आपको, ये तो पिछले दिन का लेवल है और थोड़ा सा दूरी पे दिख रहा है, तो इस वाले लेवल को हम रहने देंगे। लेकिन ये वाला जो लेवल है क्लोजिंग प्राइस से बिल्कुल सटा हुआ दिख रहा है, तो इस वाले लेवल को हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। इस वाले लेवल को हमें नजर बना करके रखने की जरूरत नहीं है। अब आज के दिन के हिसाब से हम इसे भी सेट करेंगे, इस वाले लेवल को जाएंगे, यहाँ से यू टर्न आया हुआ है तो यहाँ सेट कर दिया हमने। अब ये वाला लेवल जो प्रीवियस डे का लेवल तो है,
लेकिन अच्छा खासे ऊपर पर है, तो इसे हम रहने देंगे। और ये वाला यू टर्न के पास ये वाला आज के दिन का हाई दिख रहा है, तो इसीलिए इस वाले लेवल पर नजर बना करके रखेंगे, लेकिन यहाँ आपको लेवल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो क्लोजिंग प्राइस ड्रॉ हो चुका है। अब ये देखिए कि क्या और यू टर्न आपको दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक यू टर्न दिख रहा है, और इस वाले यू टर्न के पास ये वाला एक पिन पॉइंट रिवर्सल भी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले यू टर्न पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो आप देखिए इस वाले यू टर्न का ब्रेकआउट हो चुका है, और यहाँ पे आप दिख रहा आपको दिख रहा छोटा सा पिन पॉइंट रिवर्सल है। तो हम इस पिन पॉइंट रिवर्सल को ज्यादा मायने देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो इस तरह से आज पिन पॉइंट रिवर्सल पे भी इस तरह से हमारा सपोर्ट ड्रॉ हो चुका है। तो 17 तारीख का भी आपने सीख लिया। अब हम चलते हैं, चलिए 18 तारीख पे। तो 18 तारीख पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हमेशा क्लोजिंग प्राइस रहेगा। तो क्लोजिंग प्राइस को सेट कर देंगे हम आज के क्लोजिंग प्राइस लेवल पे। तो ये रहा क्लोजिंग प्राइस लेवल पे सेट हो चुका है हमारा। उसके बाद आप देखिए कि अगले यू टर्न्स पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से यू टर्न आया हुआ है, ये पिछले दिन से ही हमने ड्रॉ किया हुआ था, तो इसको थोड़ा सा खिसका देंगे हम आज के यू टर्न के हिसाब से। तो ये रहा, इसको हम खिसका देंगे, ये रहा यू टर्न पे आ गया। अब और कौन कौन से लेवल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला देखिए यहाँ से एक यू टर्न आया हुआ है, और इस वाले यू टर्न से इस वाले यू टर्न की जो दूरी है थोड़ी सी अच्छी खासी दिख रही है। अगर एकदम पास में होता तो हम नहीं करते, लेकिन थोड़ी सी दूरी पे दिख रही है, इसीलिए हम इस पे भी ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिए साइकोलॉजिकल लेवल है, तो साइकोलॉजिकल लेवल के पास तो कुछ खास ऐसा यू टर्न दिख नहीं रहा है। क्लोजिंग प्राइस लेवल मौजूद है, क्लोजिंग प्राइस के पास देखिए यहाँ से यू टर्न है। अब देखिए यहाँ से भी यू टर्न है, तो क्या हम सभी को ड्रॉ करेंगे, नहीं। सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे कहाँ यू टर्न दिख रहा है आपको, तो सबसे नीचे दिख रहा है आपको यू टर्न यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं के लेवल पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया जी। बस इस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। हमने ऑटो सेव मोड ऑन कर रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑटो सेव मोड ऑन कर रखा है। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये तब तक सेव रहेंगे जब तक कि आप इन्हें डिलीट नहीं करते। तब तो क्या करना है, साइकोलॉजिकल लेवल्स को स्ट्रिक्ट रखना है, उन्हें क्या करना है, स्थिर रखना है, लॉक करके रख दीजिए उन्हें, ताकि वो ना खिसके, क्योंकि उन्हें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्लोजिंग प्राइस और बाकी जो लेवल्स होंगे, उन लेवल्स को आपको चेंज करना है। ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी पिन पॉइंट रिवर्सल दिख रहा होगा, उसे मार्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। वहां बड़े प्लेयर का एक्शन होता है, तो वहां का जब भी पिन पॉइंट रिवर्सल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो इस तरह से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इफेक्टिवली आराम से अपने ही लेवल पर ड्रॉ कर लेंगे, और आपको मेरे ख्याल से किसी और वीडियो को देखने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।